दूसरे काले को शिवरंजनी में कर दीजिए। अब मीराबाई के बारे में जाना, द्रौपदी के बारे में कौन कौन जानता है? द्रौपदी के बारे में कौन कौन जानता है? अच्छा, बड़े कम लोग जानते हैं। इधर से कोई बड़ा द्रौपदी के बारे में नहीं जानता? ये देखो, सब तो जानते हैं। इधर जितनी माता द्रौपदी का नाम सुना है, हाथ नहीं उठते, सेवा नहीं देनी, आगे बैठी हूँ, बाबा आपको ही देख रहा है। हाँ, तो देखो एक हाथ नीचे कर लो। ये जो खुद को हम सोचते हैं ना कि हम तो एजुकेटेड हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, अरे हम तो बड़े हैं, इसके कहने पर क्यों हाथ उठाएं? लेकिन क्या पता मेरे एक बार कहने से आपने हाथ उठाया, और उस एक बार हाथ उठाने के बाद बाबा ने कभी ये हाथ किसी और के सामने उठने ना दिया तो क्या करोगे? क्या पता यहाँ उठाया हुआ हाथ कभी किसी और के सामने फैलाना ना पड़े। ये कीर्तन है प्रेमियों। मीराबाई यूं ही नहीं, कृष्ण के नाम पे झूमने लगी थी। बिल्कुल। अरे मूर्ख है वो लोग जो कहते हैं कि मीराबाई ने कृष्ण को नाच कर पाया था। अरे मीराबाई ने कृष्ण को नाच कर नहीं पाया था, मीराबाई कृष्ण को पाकर नाची थी। बोला हारे के सहारे की, श्याम प्यारे की। आइए, सभा लगी है, पांचों पांडव बैठे हैं, 100 कौरव बैठे हैं, साथ में शकुनी मामा बैठे हैं। युधिष्ठिर धीरे धीरे सारी बाजियां हारते जा रहे हैं। जब सारी बाजी हार गए, महल हार गए, सारी जमीनें हार गए, सारा धन हार गए, अपना सिंहासन हार गए, इतने में दुर्योधन गरजा और पांडवों से बोला, अरे अभी एक चीज बाकी है। पांडवों ने बोला, क्या? तो दुर्योधन ने बोला, द्रौपदी की भी बाजी लगाओ, द्रौपदी की भी बाजी लगाओ। पांचों पांडवों का सर झुक गया। अंत में भाई बड़े भाई की मानी जाती है, युधिष्ठिर जी ने द्रौपदी के नाम की बाजी लगा दी, और वो बाजी भी हार गए। जैसे बाजी हारे, दुर्योधन हंसने लगा, चिंगाड़ चिंगाड़ के हंसने लगा कि देखा, द्रौपदी को भी हार गए, और हारी हुई चीज तो दासी होती है। बिल्कुल। तुम मेरे दास और तुम्हारी अर्धांगिनी मेरी दासी, और मैं अपनी दासियों के साथ कुछ भी करूं, मेरी इच्छा। जाओ दुशासन, दासी द्रौपदी के केश पकड़ो और घसीटते हुए दबा सभा में लेकर आओ। दुर्योधन की बात सुनकर छोटे भाई दुशासन द्रौपदी के कक्ष के बाहर खड़े होते हैं, और बाहर से गालियां देते हुए, अपशब्द कहते हुए कक्ष के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। द्रौपदी जी उस समय मनील अवस्था में होती है, उनके तन पर सिर्फ एक साड़ी पड़ी होती है। छोटा देवर था दुशासन, लज्जा नहीं आई, कमरे में प्रवेश कर गया और अपनी भाभी द्रौपदी के बाल पकड़ा और घसीटते हुए सभा में लेकर आया। द्रौपदी पूछती रही कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। सबने अपनी नजरें झुका ली। अंतिम में पांडवों पर बरसी, अरे तुम मेरे पति हो। लोगों के एक पति होते हैं, और वो एक पति अपना सर कटा लेते हैं अपनी अर्धांगिनी के लिए। मेरे तो 5 पति हैं, पांचों एक से एक बलशाली। आज ये दुशासन मेरे केश खींच कर लाया है, कुछ बोलते क्यों नहीं? भीम गरजे, मगर बाकी 4 पांडवों ने उन्हें शांत करा दिया। द्रौपदी लज्जा से मर रही है। एक एक क्षण वो सिर्फ यही कह रही है कि या तो प्राण ना बचे, या तो आज सूर्य उदय ना हो। सब पे सवालों के ढेर लगा रही है द्रौपदी। भीष्म पितामह से बोल रही है, अरे धिक्कार है, अरे धिक्कार है। आप बैठे हैं, मैं आप लोगों की कुलवधू हूँ, फिर भी आज मेरे साथ ये हो रहा है, कोई कुछ कहता क्यों नहीं? आज सब मौन हैं। इतने में दुशासन गरजा और बोला कि क्या करे भैया? दुर्योधन ने बोला, करना क्या है? दासी द्रौपदी को सभा में सबके सामने नग्न किया जाए।
सोचिए, हमारे तन से अगर एक रुपट्टा हट जाता है तो नजरें झुक जाती हैं। आज द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है, वस्त्र हरण हो रहा है। उस द्रौपदी पर क्या गुजर रही होगी, सोचिए एक बार। किसको किसको यकीन है कि द्रौपदी की लाज बचाने कृष्ण कन्हैया लाल आएंगे? किसको किसको यकीन है द्रौपदी की लाज बचाने कृष्ण कन्हैया लाल आएंगे? मेरे साथ गाना क्या? आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे, आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे, आजा रे कन्हैया आजा रे। द्रौपदी कहती है कि आज अगर मेरी लाज गई तो मेरी लाज नहीं जाएगी, कोई मेरी लाज बचाने वाला नहीं कन्हैया। अगर मेरी लाज गई तो तेरी लाज जाएगी, अगर तुमने मेरी लाज नहीं बचाई तो तेरी लाज जाएगी। किसको किसको उम्मीद है कि द्रौपदी की लाज कन्हैया बजाएंगे? लगा कर ताली। एक, ये दो, ये तीन, ये चार। द्रौपदी को नग्न किया जाए। द्रौपदी मनी मन अपने कन्हैया से कहती है क्या? हस्ती सभाएं मुझ पर उंगलियां उठाती है, हस्ती सभाएं मुझ पर उंगलियां उठाती है। कहाँ गया भाई तेरा कह के चिढ़ाती है, कहाँ गया भाई तेरा कह के चिढ़ाती है। तेरे होते क्यों ये नजरें झुकानी पड़ेगी, तेरे होते क्यों ये नजरें झुकानी पड़ेगी। लाज तुझे बहना की बचानी पड़ेगी, लाज तुझे बहना की बोलो बोलो बचानी पड़ेगी। अब बोलो मेरे साथ, आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे कन्हैया आजा रे। ये बोलो, आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे, आजा रे कन्हैया आजा रे। सुनो, लगाओ ताली मेरे साथ। एक दो, एक दो। सुनना, कहते हैं कि द्रौपदी अपनों से हारी थी, द्रौपदी अपनों से हारी थी और रो रो कर कृष्ण पुकारी थी और कोई राह नजर नहीं आती, अब अंतिम राह मुरारी थी। श्याम कईयों का उद्धार किए, अब की द्रौपदी की बारी थी। एक बार हाथ उठाना, किसको किसको यकीन है कि कन्हैया द्रौपदी की लाज बचाएंगे? द्रौपदी अपने भैया से हाथ उठाकर कहती है क्या? हो किसी से मैं ना कहूँ तुमसे है कह कहना, किसी से ना कहूँ तुमसे है कह कहना।
तुमको करार आएगा। कब आओगे मेरी लाज बचाने? और कितनी बूंदे भैया बहानी पड़ेगी, और कितनी बूंदे भैया बहानी पड़ेगी, लाज तुझे बहना की बचानी पड़ेगी, लाज तुझे बहना की बचानी पड़ेगी। आजा रे कन्हैया आजा रे आजा, आजा रे यहाँ श्री कृष्ण कन्हैया लाल सत्यभामा जी के साथ चौसर खेल रहे हैं। एक बाजी फेंकते और दरवाजे तक दौड़ कर जाते, एक बाजी फेंकते और दरवाजे तक दौड़ कर जाते। सत्यभामा जी कह रही है क्या हुआ, इतने विचलित क्यों लग रहे हो स्वामी? कृष्ण ने कहा क्या करूं, मेरी बहन द्रौपदी की लाज मेरे हाथ में है। एक बार मुझे सच्चे दिल से पुकार ले, मैं दौड़ कर चला जाऊं। अरे द्रौपदी उनको बचा रही है जो उसकी लाज बचा नहीं सकते, और मुझे नहीं पुकार रही है कि मैं लाज बचाने के लिए बैठा हूँ। अब किसको किसको लग रहा है भाई कृष्ण कन्हैया लाल बचाएंगे लाज? किसको किसको यकीन है कृष्ण कन्हैया लाज बचाएंगे? यही हुआ कि कृष्ण कन्हैया लाल ने जो हाथ में द्रौपदी माता ने कपड़ा बांधा था उसको जैसे खोला, द्रौपदी का पूरा बदन ढकने लगा। सभा में से किसी ने बोला अरे अंधो, अब तो समझो कि वो द्रौपदी की साड़ी नहीं खींच रहा है, वो कृष्ण कन्हैया लाल का पीतांबर खींच रहा है। अरे पत्नी की साड़ी तो कामी पति भी पा लेता है, मगर कृष्ण कन्हैया की साड़ी स्वयं विष्णु और ब्रह्मा तक ना पा सके, स्वयं शिव और ब्रह्मा तक ना पा सके। लगाना हाथ उठाकर, क्योंकि द्रौपदी की लाज कन्हैया बचा रहे हैं। और किसको किसको अपनी लाज बचवानी है, उठाकर हाथ कहना क्या, द्रौपदी की सुनते टेर कृष्ण दौड़े आते हैं, द्रौपदी की सुनते टेर कृष्ण दौड़े आते हैं, द्रौपदी की लाज को श्याम पल में बचाते हैं, द्रौपदी की लाज को श्याम पल में बचाते हैं। मेरे संग भी ये यारी निभानी पड़ेगी। कौन कौन कह रहा है कि बाबा जैसे द्रौपदी की लाज बचाई है ऐसे मेरी भी लाज बचानी पड़ेगी तुम? कौन कौन अपनी लाज कन्हैया के हाथों में सौंप रहा है? दोनों हाथों को उठाना, भजन समाप्त हो चुका है। लगाकर ताली कहना क्या, लाज तुझे भक्तों की बचा